नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। किसानों के हित में रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक सब्सिडी दरों को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन सेवा शिविर बने सुशासन की मिसाल। लाखों लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान। 18 विभागों की सेवाएं पहुंची आमजन की दहलीज पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार कर रही प्रभावी कदम। एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद से किसानों को मिला सुनिश्चित मूल्य और भरोसा। और मुख्यमंत्री का प्रदेशवासियों से आह्वान। राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर एकता और अखंडता का दे संदेश। और अब सुनिए समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा रबी सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों पर पोषण तत्व आधारित सब्सिडी दरों की मंजूरी किसानों के हित में अभिनंदनीय निर्णय है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने इस सीजन के लिए 37,952 करोड़ से अधिक की सब्सिडी निर्धारित की है, जिससे किसानों को 28 ग्रेड के P&K उर्वरक सुलभ और किफायती दरों पर उपलब्ध होंगे। इससे कृषि लागत में कमी, उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जन सेवा को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश भर में 17 सितंबर से शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया। इन शिविरों में 18 विभागों की सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर लाखों नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया है। अब तक इन शिविरों में 1,99,000 से अधिक पट्टे वितरित, 2,67,000 से अधिक मंगला पशु बीमा पॉलिसियां जारी, 2,08,000 जाति प्रमाण पत्र और 1,75,000 मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। साथ ही 17 लाख से अधिक किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच, 10,96,000 टीबी जांच और 24,84,000 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। इन शिविरों में 97,000 से अधिक खाद्य सुरक्षा प्रकरणों का निस्तारण, 75,000 से अधिक वय वंदन कार्ड जारी और 1,56,000 भू राजस्व शुद्धिकरण के प्रकरणों का समाधान हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि एवं किसान पंजीकरण कार्य हुए, जबकि शहरी शिविरों में सड़कों, नालियों, सीवर लाइन, भवन स्वीकृति और पंजीयन से जुड़े कार्य किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जन केंद्रित दृष्टिकोण से ये शिविर सुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के प्रतीक बनकर उभरे हैं, जिन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को साकार किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कोलकाता में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट के दौरान माइंस एवं मिनरल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल एवं होजरी, IT और शेखावाटी हवेलियों पर केंद्रित सेक्टोरल राउंड टेबल की अध्यक्षता की। उन्होंने उद्यमियों, निवेशकों और प्रवासी राजस्थानियों को राज्य के बदलते औद्योगिक माहौल की जानकारी दी और राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान खनिज उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है और खनिज प्रसंस्करण, डाउन स्ट्रीम उद्योगों और सस्टेनेबल माइनिंग में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया और कहा कि बालोतरा स्थित सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में भारत का पहला हार्ड रॉक REE ब्लॉक विकसित हो रहा है। श्री शर्मा ने बताया कि बालोतरा पेट्रोलियम रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के शुरू होने से राजस्थान एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन रहा है। उन्होंने बताया कि HPCL, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और चंबल फर्टिलाइजर्स जैसी कंपनियां राज्य में बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं, जिससे रोजगार और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने बताया कि जयपुर में और जोधपुर में देश का सबसे बड़ा सरकारी डेटा सेंटर स्थापित है, जहां से ई-मित्र के माध्यम से 600 से अधिक सेवाएं दी जा रही है। IT स्टार्ट्स, टेक्नो हब और आरकैड जैसे कार्यक्रमों से राजस्थान IT हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा
कहा कि भीलवाड़ा ने टेक्सटाइल सिटी के रूप में राज्य को नई पहचान दी। नई टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 तकनीकी वस्त्रों और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि ये हवेलियां राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत की धरोहर हैं, जिनके संरक्षण से राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को नई गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024, राज्य निवेश सिंगल विंडो सिस्टम और राजस्थान खनिज नीति 2024 जैसी पहले निवेशकों को तेज, पारदर्शी और अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही हैं, जिससे राजस्थान तेजी से उभरता औद्योगिक गंतव्य बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश वासियों से रन फॉर यूनिटी में भाग लेने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में प्रत्येक जिले में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि 31 अक्टूबर को आयोजित इस एकता दौड़ में उत्साह पूर्वक भाग लें और देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता को सुदृढ़ बनाने में अपना अमूल्य योगदान दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह अवसर है देश की एकता, अनुशासन और समर्पण की भावना को नमन करने का, जो सरदार पटेल के नेतृत्व से देश को प्राप्त हुई थी। इस क्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर को प्रातः 6 बजे जयपुर के गांधी सर्किल से एकता मार्च का भव्य शुभारंभ होगा। युवा मामले एवं खेल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज कुमार पवन ने बताया कि मार्च गांधी सर्किल से बिरला मंदिर, रामबाग, अंबेडकर सर्किल होते हुए अमर जवान ज्योति तक जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर वृहद स्तर पर खरीद कर रही है। अब तक 5 लाख किसानों से 8,191 करोड़ की उपज खरीदी जा चुकी है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि वर्तमान सरकार के 2 वर्ष से भी कम कार्यकाल में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीद की गई है। मूंग 1,720 करोड़, 2 लाख मीट्रिक टन, मूंगफली 3,269 करोड़, 4,84,000 मीट्रिक टन, सोयाबीन 483 करोड़ यानी 98,761 मीट्रिक टन खरीद की गई है। खरीफ 2025 सीजन के लिए अब तक 2,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। सरकार किसानों को समय पर ऑनलाइन भुगतान सुनिश्चित कर रही है और फर्जी गिरदावरी और गलत पंजीकरण पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को पर्यटन भवन जयपुर में स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर सीकर के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दिया कुमारी ने कहा कि श्री खाटू श्याम जी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ की यातायात, पार्किंग और अतिक्रमण समस्याओं के समाधान और आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए संकल्पित है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि सुगम आवागमन, सौंदर्यीकरण और दर्शनार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी संबंधित विभागों और स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल कर एक स्टेक होल्डर कमेटी बनाई गई है। यह समिति विकास कार्यों के लिए आवश्यक सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर आवश्यकता आगामी राज्य बजट में अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा, ताकि श्री खाटू श्याम जी कॉरिडोर को विश्व स्तरीय स्वरूप दिया जा सके। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में PWD और NHAI परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि पैच रिपेयर कार्य 15 नवंबर तक उच्च गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। सरकार ने अस्थायी मरम्मत के लिए 645 करोड़ और स्थायी मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि सभी कार्य मुख्यमंत्री भजन
भजनलाल शर्मा की भावना के अनुरूप पारदर्शिता और गति से पूरे किए जाएं। उन्होंने निविदा प्रक्रियाओं की टाइमलाइन का कड़ाई से पालन, सभी परियोजनाओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और NHAI परियोजनाओं के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।